हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विद रितेश पर। बच्चों, आज हम क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक करने जा रहे हैं। पीछे का क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जो बच्चे उसे देखना चाहते हैं जाके देख लें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 21 से। तो 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। मतलब यहाँ दो चीज़ दिया हुआ है कि तीसरा पद जो है T3 ये प्रथम पद यानी T1 से 9 अधिक है। एक ये चीज़ दिया हुआ है। एक चीज़ ये दिया हुआ है कि दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक। एक दिया हुआ है दूसरा पद जो है चौथे पद से 18 अधिक। ये दो चीज़ हमें दो कंडीशन दिया हुआ है और इससे हमें निकालना है 4 पद कि ये चारों पद कौन सा होगा। तो पहले इसको उठाते हैं, एक समीकरण बनाते हैं, फिर इससे एक समीकरण बनाते हैं, उससे देखते हैं कि क्या आता है। तो T3 यहाँ है तो Tn का फॉर्मूला जीपी में कह रहा है, तो जीपी में फॉर्मूला होता है Tn का a r का पावर n-1, तो 3 - 1 हो जाएगा 2 बराबर ये T1 है यानी इसको a भी लिखते हैं +9। अब इस a को इधर लाते हैं तो ar² - a बराबर 9। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, a को कॉमन निकालते हैं तो r² - 1 बराबर 9। इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब फिर इसको उठाते हैं, जो दिया हुआ है T2 बराबर T4 + 18, तो T2 को लिखेंगे हम ar, क्योंकि Tn का फॉर्मूला होता है ar का पावर n-1, तो 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, बराबर T4 को लिखते हैं arq, क्योंकि Tn का फॉर्मूला इस पे बैठाएंगे ar का पावर n-1, तो 4 में से 1 घट के 3 और +18। अब क्या करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं और इसको इधर ला लेते हैं, यानी 18 को इधर लाते हैं, प्लस में है तो -18 और बराबर में इसको इधर लाएंगे तो arq - ar हो जाएगा। अब आया -18 बराबर, यहाँ से ar कॉमन देख रहे हैं तो ar कॉमन निकालते हैं, r² - 1 बच जाता है। अब क्या करते हैं कि यहाँ से जो है इस r को इधर निकाल लेते हैं, यानी -18 बटा r बराबर इधर बच जाएगा a × r² - 1। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में a × r² - 1 ये जो है इसका मान हम यहाँ पे उठा के रख देते हैं, यानी समीकरण 1 में a × r² - 1 का मान रखने पर तो समीकरण 1 में इसका मान हम जो रखेंगे, यहाँ रखेंगे -18 बटे r, तो -18 बटे r बराबर 9 हो जाएगा, यानी r बराबर जो आएगा -18 बटा 9 कट के ये आएगा -2। r का मान जब -2 आ गया है तो a निकाल लेंगे, तब फिर चारों ये जो गुणोत्तर श्रेणी होगा वो हमें निकल के आ जाएगा। तो अब a कैसे निकालेंगे, तो समीकरण 1 में r का मान रख देते हैं तो हमें a मिल जाएगा, यानी समीकरण 1 में r का मान रखने पर तो यहाँ r का मान रखना है तो a है × r², तो r के जगह पे -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1 बराबर 9, यानी a × 4 में से 1 घट के 3 बराबर 9। 3 से 9 को काट देते हैं तो a बराबर आ गया 3। अब हमारे पास r का मान -2 आ गया और a का मान 3 आ गया है, तो इससे हम गुणोत्तर श्रेणी को लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे,
तो गुणोत्तर श्रेणी इस रूप का होता है ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट 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 ये n-1 तक चलता है। तो पहले ए है तो यहाँ 3 रख देते हैं, फिर ए आर है यानी 3 गुना -2 तो -6 हो जाएगा, फिर ए आर स्क्वायर है यानी 3 गुना -2 का स्क्वायर करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर ए आर क्यू है यानी 3 गुना -2 पर पावर 3 करके -24 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। यही जीपी निकालने के लिए कह रहा था, ये चारों पद निकालने के लिए कह रहा था। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। कह रहा है कि ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो जिसका तीसरा पद पहले पद से 9 अधिक है। फिर दूसरा चीज़ कह रहा है कि दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसके सहायता से हमें जीपी निकालना है। जीपी का चारों पद यानी T1, T2, T3, T4 निकालना है। तो हम पहले इसको उठा के सोल्व किए तो T3 है तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, क्योंकि ये Tn है। Tn का फॉर्मूला होता है ए आर का पावर n-1, तो 3 में से 1 घटेगा 2, और T1 तो ए ही होता है +9। इस ए को इधर लाके घटा दिए और एक कॉमन ले लिए तो यहाँ से हमें ये मिल गया। इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब फिर इस चीज़ को हम उठाए तो T2 है तो T2 हो जाएगा ए आर, क्योंकि Tn का फॉर्मूला जब लगाएंगे ए आर का पावर n-1 तो 2 में से 1 घटाएंगे तो पावर 1 ही बचेगा। इधर है T4 तो Tn का यहाँ भी फॉर्मूला ए आर का पावर n-1 तो 4 - 1 तो 3 और +18। अब क्या किए, यहाँ से इस 18 को इस साइड लिए, प्लस में है तो माइनस में आ गया, और इस ए आर को इस जगह लिए तो ये प्लस में है तो माइनस में आ गया। अब यहाँ पे ए आर कॉमन देख रहे तो ए आर कॉमन ले लिए। अब फिर यहाँ से आर को उठा के इधर ला दिया, आर है गुना में तो इधर बटा में, इधर बच गया a × r-1 जो कि हमें समीकरण 1 में था। यानी हम क्या किए अब कि हमारे पास समीकरण 1 पर मान रखने के लिए इसका मान आ गया है -18/r। वही मान हम समीकरण 1 में रख दिए -18/r = 9। अब इससे हमें r का मान -2 निकल गया। अब फिर r का मान जो -2 निकला इसी को समीकरण 1 में रखे तो हमें a का मान 3 निकल गया। अब जब a और r निकल जाता है तो जीपी लिखना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि जीपी जो होता है वो इस रूप का होता है a आर स्क्वायर ए आर क्यू। तो a है तो 3 है, a तो 3 लिख दिए, फिर ए आर है मतलब 3 गुना -2 करके -6 हो गया, ए आर स्क्वायर है यानी 3 गुना -2 का स्क्वायर यानी 12 हो गया, फिर ए आर क्यू है यानी 3 गुना -2 पर पावर 3 तो यहाँ से -24 आ गया। इस तरह से 21 नंबर का फाइनल आंसर आ गया है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22 को। अब अगला क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि उसको किस तरह से हल किया जाए। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का P1, Q1 तथा R1 पद क्रमशः A, B तथा C हो तो सिद्ध कीजिए A पर पावर Q-R, B पर पावर R-P और C पर पावर P-Q का मान 1 होगा। ये हमें सिद्ध करके दिखाने का रहा है। तो हमें पहले दिया हुआ है P1 पद जो है यानी TP जो है ये है हमारे पास A, और फिर Q1 पद यानी TQ का मान है B, और फिर R1 पद यानी TR का मान है ये C। ये हमें दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे लिख देते हैं कि सिद्ध जो करना है वो क्या करना है, सिद्ध करना है A का पावर Q-R, B का पावर R-P और C का पावर P-Q बराबर 1। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उसको उठाते हैं। 3 चीज़ दिया हुआ है, तीनों को लेते हैं कि TP बराबर A जो है तो ये जो यहाँ पे Tn है, Tn का फॉर्मूला होता है A R का पावर n-1 यानी P है n के जगह पे तो P-1 बराबर A।
इसी तरह से इसको लिखेंगे ए आर का पावर क्यू माइनस 1 बराबर बी, और इसी तरह से यहाँ लिखेंगे ए आर का पावर आर माइनस 1 बराबर सी। ऐसा करते हैं कि यहाँ क्वेश्चन में ए बी सी स्मॉल ए बी सी दिया हुआ है और पी क्यू आर भी स्मॉल दिया हुआ है, तो हम यहाँ ए आर जो जी पी का लेंगे इसको कैपिटल ए ले लेते हैं और आर को भी कैपिटल ही ले लेते हैं तो ठीक रहेगा, ऐसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो टी पी बराबर ए जो था इसको लिख दिए ए आर का पावर एन माइनस 1 पी माइनस 1 बराबर ए आर का पावर क्यू माइनस 1 बराबर बी, ए आर का पावर आर माइनस 1 बराबर सी। अब हम यहाँ से जो हमें सिद्ध करना है LHS को सोल्व करते हैं, और RHS में अगर 1 है तो LHS को सोल्व करते हुए अगर 1 दिखा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। यानी हम यहाँ से LHS को उठाते हैं जो है a पर पावर q माइनस आर इंटू बी पर पावर r माइनस पी इंटू सी का पावर p माइनस q। अब हमारे पास a का मान आया हुआ है जो उसको लिख देते हैं, यानी a का मान जो है a r का पावर p माइनस 1, ये a का मान है, और इस पे पावर q माइनस r है, इसको लिख देते हैं। फिर इसी तरह से गुना b का मान हम यहाँ से ये रखते हैं a r का पावर q माइनस 1, और इस पे ये b है तो b का मान इतना हुआ, फिर ऊपर पावर r माइनस p है उसको भी लिखना है। फिर गुना c का मान है a r का पावर r माइनस 1, और इस पे पावर डालना है p माइनस q। अब क्या करते हैं कि इस दोनों को, ये पावर जो रहता है ये दोनों पर पावर है तो दोनों पर पावर अलग अलग डाल देते हैं, यानी a का पावर q माइनस r और r का पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस r, क्योंकि r का पावर भी पहले से था और ये दोनों गुना हो के आएगा। a पर पावर कुछ नहीं था तो a पर पावर डायरेक्ट q माइनस r। इसी तरह से यहाँ भी करना है a का पावर r माइनस p और r का पावर q माइनस 1 इंटू r माइनस p, और सेम इसी तरह से यहाँ भी करना है a का पावर p माइनस q और r का पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस q। अब क्या करते हैं, a को सब को गुना में ही है तो एक साथ लिख देते हैं a का पावर, और ये पहले गुना में लिख देते हैं a का पावर q माइनस r, a का पावर r माइनस p और a का पावर p माइनस q, ये गुना में है, सब तो गुना में ही है। अब फिर इसी तरह से r का पावर इसको गुना करके लिख देते हैं pq माइनस pr माइनस q प्लस r, ये आ जाएगा। फिर यहाँ भी a का तो ये तो सब जगह का ले लिए हैं तीनों जगह का, अब r ले रहे हैं। फिर यहाँ है गुना r का पावर, गुना कर लेते हैं qr माइनस pq माइनस r प्लस p, और यहाँ भी गुना r का पावर बच जाएगा, गुना कर लेते हैं pr माइनस qr माइनस p प्लस q, ये हो जाएगा। अब ये a देख रहे हैं बेस में a है तो क्या होगा कि पावर जुट जाएगा। कोई भी चीज़ गुना में रहता है और बेस उसका सेम रहे तो पावर जुट जाता है, तो a पर पावर q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी r पर, ये तीनों r गुना में है तो इसका भी पावर जोड़ में लिखेंगे pq माइनस pr माइनस q प्लस r प्लस qr माइनस pq माइनस r प्लस p प्लस pr माइनस qr माइनस p प्लस q। अब यहाँ से q एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, p भी प्लस में माइनस में कट जाएगा, r भी एक प्लस में r माइनस में कट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ जो बचा a का पावर 0 बचा,
यही काम यहाँ भी होगा, एक प्लस में एक माइनस में जो जो दिखेगा सबको काटते जाएंगे तो लगभग यहाँ से सारा का सारा कैंसिल ही हो जाएगा, कुछ हमारे पास नहीं बचने वाला है। तो इस तरह से r का पावर भी जो बचेगा ये 0 बचेगा। अब किसी पर पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 आता है, और यही हमें प्रूव भी करना था 1, तो लिख सकते हैं बराबर RHS प्रूव्ड। एक बार इसको समझ लेते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है किसी गुणोत्तर श्रेणी का P वां पद A है, Q वां पद B है और R वां पद C है। तो सिद्ध हमें ये करना है कि इतना बराबर 1 होगा, ये हमें दिखाना है। तो इसको उठाते हैं, Tn यहाँ पे है तो Tn का फॉर्मूला होता है AR का पावर n के जगह पर P है तो n-1 बराबर A। इसी तरह से इसको भी AR पर पावर Q-1 बराबर B, और इसी तरह से AR का पावर R-1 बराबर C। अब हम जो सिद्ध करना है इसके लिए हम LHS को ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हुए अगर RHS के बराबर ला देंगे तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो हम इसको उठा के यहाँ लाए LHS को। अब यहाँ A जो है, A का मान, ये A का मान हम यहाँ से उठा के रख दिए और उस पर पावर Q-R था तो उसको भी रख दिए। फिर यहाँ B है तो B का भी मान रख दिया और C का भी मान रख दिए। अब ये Q-R जो है पावर में, ये इस पे भी है और इस पे भी है, इसीलिए इसको इस पे भी पावर डाल दिए और इसको इस पे भी पावर डाल दिए। वही काम यहाँ भी किए, A पर पावर R-P भी कर दिया और R पर पावर भी इसको दोनों को गुना करके लिख दिए। वही काम हम यहाँ भी किए। अब यहाँ से A जो है उसको एक साथ लिख दिए, A का पावर Q-R, R-P और P-Q एक साथ लिख दिया, और R जो है ये इस तीनों R को भी एक साथ कर दिए। अब ये तीनों A जो है गुना में है तो गुना में पावर जुड़ता है तो इसको हम जोड़ में लिख दिए। अब यहाँ माइनस हो, और इसी तरह से ये भी R तीनों गुना में है तो इसका भी टोटल पावर, ये पावर और ये पावर तीनों को हम जोड़ में लिख दिए। तो इस तरह हम देखें कि ये सारा का सारा जो है प्लस माइनस घट के 0 हो गया, A पर पावर 0 भी और R का पावर भी 0। अब किसी पे पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 आता है, ये हम पहले से जानते हैं, और यही एक हमें प्रूव करना था जो कि हमें आ गया है। तो इसीलिए लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ, कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो क्या कह रहा है। 23 नंबर देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवां पद क्रमशः A तथा B है एवं P n पदों का गुणनफल हो तो सिद्ध कीजिए कि P² बराबर AB पर पावर n। हमें दिया हुआ क्या है कि प्रथम तथा nवां पद, यानी प्रथम पद T1 का मान दिया हुआ है A और nवां पद यानी Tn का मान दिया हुआ है B। ये हमें दिया हुआ है, और हमें ये भी कह रहा है कि P जो है n पदों का गुणनफल है। P क्या है? P जो है ये n पदों का गुणनफल है, ये कह रहा है कि P n पदों का गुणनफल है। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध जो करना है वो कि P² बराबर AB का पावर n, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो हम अगर मान लिया जाए कोई GP लिखते हैं, GP ये होता है AR² ARQ डॉट लास्ट में AR का पावर n-1, ये हमें आता है GP। अब यहाँ Tn बराबर B दिया हुआ है, यानी AR का पावर n-1 बराबर B दिया हुआ है। इसको लिख देते हैं, चूँकि Tn बराबर B, इसीलिए Tn का फॉर्मूला AR का पावर n-1 बराबर B हमें दिया हुआ है। अब हम
ये भी देखते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि p जो है n पदों का गुणनफल, यानी इन सब पदों को गुणा में लिखेंगे तो उसका मान आएगा p। कहने का मतलब a गुना ए आर स्क्वायर गुना ए आर क्यू गुना डॉट 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 ए आर का पावर n-1, इसका मान है p। अब यहाँ से क्या करते हैं कि a गुना ए गुना ए गुना ए, यहाँ लास्ट n तक आएगा, n पदों तक। तो a को जितना बार सब पर पावर 1 ही है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का पावर n। a को 5 बार गुना में लिखेंगे तो a पर पावर 5 आएगा। a को 10 बार गुना में लिखेंगे a पर पावर 10, और a को n बार गुना में लिखेंगे तो a का पावर n आता है। तो इसी तरह से n बार a में a जो है n बार गुना में है तो a का पावर n हो गया। अब रहा बात r का, तो r के लिए क्या करते हैं, तो r जो सब गुना में है तो पावर को जोड़ में लिखते हैं। तो यहाँ है पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 लास्ट में n-1 ये है, और इसका मान हमें दिया हुआ है p। अब हम इसको जोड़ेंगे तो a का पावर n गुना r का पावर, हम जानते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला जो होता है वो n इंटू n+1/2 होता है। प्रथम n प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या ही है जिसमें n का काम करेगा n-1। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, n के जगह पर n-1 रखाएगा, n इंटू n+1/2, और इसका मान हो जाएगा p। अब a का पावर n गुना ये तो हो जाएगा n-1 इंटू n/2 बराबर p। अब दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं तो यहाँ से आएगा a पर पावर 2n इंटू r था, r का पावर n-1 इंटू n बराबर p स्क्वायर। अब हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ जो है, यहाँ से r पर पावर n-1 का मान हम निकाल लेते हैं, या फिर हाँ यही करते हैं। यहाँ से जो है r का पावर n-1 बराबर निकलेगा b/a, ये हमें r का पावर n-1 का मान है। तो हम इस जगह पे ये जो टोटल है, इस जगह पे हम b/a रख सकते हैं, यानी a का पावर 2n यहाँ रखाएगा b/a, और इसका पावर हो जाएगा n बराबर p स्क्वायर। अब यहाँ a का पावर n यहाँ भी है और a का पावर 2n है, दोनों बटा में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे हम लिख देते हैं, a का पावर 2n गुना b का पावर n बटा a का पावर n बराबर p स्क्वायर। अब ये दोनों भाग में है तो भाग में पावर घटता है, तो 2n में से n घटेगा तो ये बचेगा a का पावर n गुना b का पावर n बराबर p स्क्वायर। अब इस दोनों को साथ लिख सकते हैं, ab का पावर n बराबर p स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करने के लिए भी कह रहा था, तो हम सिद्ध कर दिए, लिख देते हैं प्रूव्ड। फिर से एक बार देखते हैं, कह रहा है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवां पद क्रमशः a तथा b है। प्रथम पद कहने का मतलब t1 का मान a है, और nवां पद कहने का मतलब tn का मान b है, और कह रहा है p जो है n पदों का गुणनफल है। p बराबर क्या है, n पदों का गुणनफल, और हमें सिद्ध करके दिखाना है p स्क्वायर बराबर ab पर पावर n। तो हम एक GP मान लिए AR स्क्वायर ARQ AR का पावर n-1, ये GP है, जिसमें TN बराबर B दिया हुआ है। तो TN का फॉर्मूला होता है AR का पावर n-1 और बराबर में B। तो यहाँ से R का पावर n-1 अगर निकालेंगे तो ये A गुना में है, इधर बटा में हो जाएगा, तो r का पावर n-1 बराबर b/a, ये हमारे पास आ गया। इसको हम फिलहाल संभाल के रख लेते हैं। अब आगे जो कह रहा है कि p जो है n पदों का गुणनफल है, तो n पद GP का n पद यही सब है, इसको हम गुना में लिखते हैं और इसका मान p है।
तो इन सब को हम गुना में लिखे और बराबर में p लिख दिए। अब a गुना a गुना a गुना a ये n बार है, तो ये a का पावर n हो जाएगा और r का पावर 1 2 3 इस तरह से n-1 तक। तो गुना में पावर तो जुड़ता है, तो पावर को जोड़ में लिख दिए 1 + 2 + 3 प्लस लास्ट में n-1। अब हम यहाँ जानते हैं कि n प्राकृत संख्याओं का योग है, जहाँ n के जगह पे n-1 है। तो n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र होता है n × n+1/2। उसी फॉर्मूला का यहाँ इस्तेमाल किए हैं। n तो ये रहा, फिर इंटू n+1, तो n ये है +1 और बटा 2, ये एक एक कट गया, बचा a का पावर n, r का पावर n-1 इंटू n/2। अब हम क्या किए कि दोनों तरफ वर्ग कर दिए। तो वर्ग किए तो इधर भी वर्ग होगा a का पावर 2n और यहाँ भी वर्ग होगा, 2 से 2 कट के n-1 इंटू n बराबर इधर भी वर्ग होगा p²। अब इसका मान हम यहाँ निकाल के रखे हुए हैं। r का पावर n-1 का मान b/a है, वही मान हम यहाँ b/a रख दिए, पावर n था तो n लिख दिए बराबर p²। अब a का पावर 2n गुना b का पावर भी n और a का पावर भी n बराबर p²। अब ये a भाग में है तो पावर घट जाएगा, 2n-1 n, तो n बच जाएगा, b पर पावर n बचेगा। अब इस दोनों को साथ लिख दिए, ab पर पावर n बराबर p²। ये हमारा प्रूव हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये कह रहा है कि दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों के योगफल का अनुपात 1/r पर पावर n है। यानी अगर हम GP बनाएं तो ये GP किस तरह का होगा। तो AR² लास्ट में AR का पावर n-1। तो ये तो हो गया कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, यहाँ तक का योगफल जो कह रहा है इसका, तथा n+1वें पद तक अब फिर जाना है। यानी इसको और आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा AR का पावर n, फिर AR का पावर n+1, AR का पावर n+2 और ... लास्ट में जाएगा AR का पावर 2n-1 तक। यानी अब जो कह रहा है कि दिखाइए कि प्रथम n पदों का योगफल, यानी यहाँ से यहाँ तक का योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक, n+1वें पद से 2nवें पद तक के योगफल का अनुपात 1/r पर पावर n होगा। यही हमें दिखाने के लिए कह रहा है। तो इसका योगफल क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का अगर योगफल निकालते हैं तो ये होगा, यानी हम लिख सकते हैं अनुपात बराबर, डायरेक्ट अनुपात निकालने के लिए कह रहा है तो अनुपात बराबर निकालते हैं। तो इसके योगफल का और इसके योगफल का दोनों को बटा करेंगे तो हमारा अनुपात आएगा। तो इसका योगफल होगा a × 1 - r का पावर n बटे 1 - r, क्योंकि फॉर्मूला होता है Sn का यही। अब फिर बटा, अब इसका योगफल निकालना है तो इसके लिए a का काम ये करेगा, a r का पावर n, ये रहा a × 1 - r, तो वही रहेगा पर पावर n बटा 1 - r। यहाँ 1 - r 1 - r कैंसिल, ये भी कैंसिल, और बचा हमारे पास a बटा a r का पावर n। तो यहाँ से a भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/r का पावर n। यही हमें दिखाने के लिए कह रहा था, ये हमारे पास आ गया, प्रूव्ड हम लिख देंगे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसको देखते हैं कि वो किस तरह से होगा।
तो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी तथा डी, ए बी सी और डी जो है ये जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो दिखाइए कि दिखाना है या सिद्ध करना है, एक ही चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहली बात, ये जो है ए बी सी डी ये जीपी में है, तो यहाँ ए बराबर तो ए हो जाएगा, ये दूसरा पद है यानी ए आर का मान है बी, ये तीसरा पद है यानी ए आर स्क्वायर का मान है सी, और ये चौथा पद है यानी ए आर पर पावर 3 का मान है डी। इस तरह से ये हमारे पास है क्वेश्चन के अनुसार। हम क्या करते हैं, यहाँ से LHS को उठाते हैं या RHS को भी उठा सकते हैं, LHS को ही लेते हैं और उसको हम ये RHS के बराबर ला देते हैं। तो LHS अगर लेंगे तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ से ए का मान तो ए ही है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का मान हमारे पास है ए आर, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और सी का मान है ए आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे सी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर पर पावर 4। और फिर इधर भी बी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर पर पावर 4, और डी स्क्वायर है यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर पर पावर 6। इतना आंसर यहाँ तक मेरे पास आया हुआ है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पर पावर 4, और यहाँ से ए स्क्वायर आर स्क्वायर सब में है तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ भी 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 बच जाएगा। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ए का पावर 4 आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पर पावर 4 का स्क्वायर। इसको गुना करके यहाँ लिख दिए और इसको गुना किए, सेम चीज़ है तो इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर आर का स्क्वायर और इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पर पावर 4 का स्क्वायर। अब चूँकि दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों को गुना में हम लिख के एक साथ स्क्वायर डाल सकते हैं। ए स्क्वायर आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम गुना कर देते हैं तो ये होगा ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यू प्लस ए स्क्वायर आर पर पावर 5 और इसके होल पावर 2। अब हम इसको क्या करते हैं, ए इंटू ए आर लिख देते हैं इसको, प्लस इसको भी वही करते हैं ए इंटू ए आर क्यू लिख देते हैं और इसको भी ए इंटू ए आर का पावर 4 लिख देते हैं और इसका पावर 2। अब यहाँ देखते हैं ए आर का मान है बी तो इसको लिखेंगे ए बी प्लस यहाँ ए आर क्यू का मान है डी तो इसको लिखेंगे ए डी प्लस ए आर पर पावर 4 तो इसको ए इंटू ए आर इंटू, हाँ यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है, ए आर क्यू और ए आर डाल देते हैं तो ए आर हो जाएगा बी और ए आर क्यू हो जाएगा डी, यानी बी डी का स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ए आर, ये थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है, ए स्क्वायर आर क्यू
ए स्क्वायर आर पर पावर 5। यहाँ तक तो ठीक है। ए इंटू ए आर, ए बी, और इसको बनाना है बी, तो बी और सी बनाना है। तो ए आर स्क्वायर, हाँ यहाँ भी थोड़ा सा सही करना है, ए आर और ए आर स्क्वायर कर देते हैं, तो ये ए स्क्वायर आर का पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ बनाना है बी डी, ये सॉरी सी डी, तो इसको लिखते हैं ए आर स्क्वायर और ए आर क्यू लिखते हैं, ये लिख देते हैं ए आर स्क्वायर और ए आर क्यू। तो अब यहाँ से हमारे पास ये ए और ये ए आर जो है ये बी है, तो ए बी हो जाएगा, प्लस ये रहा बी और ये रहा सी, तो बी सी हो जाएगा, प्लस ए आर स्क्वायर है सी और ए आर क्यू है डी, तो सी डी हो जाएगा, और इसका स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, ये प्रूव्ड हो गया, तो लिख सकते हैं प्रूव्ड। एक बार फिर से देखते हैं, कह रहा है कि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो दिखाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर। तो ये पहला पद है, तो इसको लिख दिए ए बराबर ए। ये दूसरा पद है, तो ए आर बराबर बी। ये तीसरा पद है, तो ए आर स्क्वायर बराबर सी, और ये चौथा पद है, तो ए आर क्यू बराबर डी। ये हम लिख दिए क्वेश्चन के अनुसार। अब यहाँ से हम LHS को उठा लिए। उठाने के बाद क्या किए, यहाँ ए का मान जो है, हम ए का मान रख दिए ए स्क्वायर, ए का मान तो ए ही था, प्लस बी स्क्वायर है, तो बी का मान यहाँ रख दिए, ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर पर पावर 4, फिर इसी तरह से बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर तो ए स्क्वायर आर पर पावर 4 हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर तो ए स्क्वायर आर पर पावर 6 हो जाएगा। यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन देख रहे थे, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पर पावर 4। यहाँ ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन देख रहे थे, तो यहाँ ले लिए, तो बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पर पावर 4। अब इसको और इसको गुना करके लिख दिए ए पर पावर 4 आर स्क्वायर, और ये दोनों सेम है, तो गुना होके उस पर स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या किए, इसको भी स्क्वायर में लिख दिए, यानी ए स्क्वायर आर का स्क्वायर कर दिए, और ये तो है ही। अब इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, इसीलिए क्या किए, इस दोनों पर होल स्क्वायर डाल दिए। अब इस ए स्क्वायर आर से तीनों में गुना कर दिए, तो हमारे पास ये आया। अब यहाँ जो है थोड़ा सा समझ के इसको सेट करना है, ताकि हमें ए बी बी सी और सी डी मिल जाए। तो ए स्क्वायर आर को लिख दिए ए इंटू ए आर, ए स्क्वायर आर क्यू को लिख दिए ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर आर पर पावर 5 था, तो इसको लिखे ए आर स्क्वायर इंटू ए आर पर पावर 3। अब ये है ए आर है, बी का मान है, तो ए बी हो जाएगा, ये बी है और ये सी है, यहाँ से देख सकते हैं आप, ए आर है बी और ए आर स्क्वायर है सी, तो ये बी सी हो गया, प्लस ए आर स्क्वायर है सी और ए आर क्यू है डी, तो ये सी डी बन गया। तो इस तरह से हमारा प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को, कि वो किस तरह से होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। हमें दो संख्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं लीजिए जिसको 3 और 81 के बीच में रखें तो ये जीपी बन जाए। तो माना कि हम वो दो संख्या x और y लेंगे, और इस x और y को कहता है जब 3 और 81 के बीच रखेंगे तो ये जो हमारा अनुक्रम बनेगा ये जीपी में आएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो ये गुणोत्तर श्रेणी बन गया है, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो हम सोचेंगे किसी भी चीज़ को गुणोत्तर श्रेणी के हिसाब से। तो यानी ये a बराबर जो होगा ये 3 होगा, और ये जो है ये tn है, लास्ट टर्म है, तो tn बराबर हो जाएगा 81।
तो यहाँ Tn का फॉर्मूला लगाते हैं, ए आर का पावर n-1 बराबर 81 है। तो यहाँ a है 3 और r को r ही रहने देते हैं। n का मान जो है, n का मान 1 2 3 4, तो 4 - 1 और इसका पावर 81। इस 3 को इधर बटा कर देते हैं तो r का पावर 4 - 1 3 हो जाएगा बराबर 81/3, यानी RQ का मान आएगा 27। तो RQ बराबर 3 का Q लिख सकते हैं 27 को। तो यहाँ पावर सेम है तो बेस भी सेम हो जाएगा, यानी R बराबर हमारे पास 3 आ गया। A आ गया है, R आ गया है। अब हमें X और Y का मान बताना है कि जो हम माने थे कि ये X और Y दो संख्या हम इसको बीच में रखेंगे, वो कितना होगा। तो X जो है ये दूसरा पद है, यानी AR है। तो A के जगह पर लिखेंगे हम 3 और R के जगह पर 3, तो ये 9 आएगा। फिर Y जो है ये तीसरा पद है, यानी AR² है। तो 3 × 3 का स्क्वायर ये आएगा 27, यानी x का मान आ गया हमारे पास 9 और y का मान 27। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज 21 से 26 तक किए हैं। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में लाएंगे। उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चन बताए अच्छे से समझ गए होंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।